गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। तो काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए बायोलॉजी के लिए, जो कि मैंने तक एक भी पार्ट नहीं बनाया था बायोलॉजी का। तो मैंने सोचा क्यों ना बायोलॉजी के ऊपर ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट बायोलॉजी ही होता है लोगों का। तो मैं लेके आया हूँ ये बायोलॉजी के मॉडल पेपर, पार्ट 1 है ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में है। वैसे तो मैंने ये हिंदी में बोला है, इंग्लिश में मैंने लिखा है। तो बिना देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और हाँ, प्लीज़ जिसने अभी तक यूट्यूब चैनल में मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर और लाइक नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को पहले लाइक कर दें, फिर उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला वीडियो। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स स्किन इज़ अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो स्किन से सांस लेता है। तो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन देखे ही हैं, कॉकरोच, ऑप्शन बी है फ्रॉग, सी शार्क, डी वेल। बिना किसी देरी करे मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्रॉग। जी हाँ, फ्रॉग। फ्रॉग के ही जो स्किन है वो उसे रेस्पिरेटरी करता है, तभी वो आवाज़ भी करता है, आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए, warm blooded animals can remain active in cold environment in which cold blooded animal can hardly move। कह रहा है कि अगर जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड वेदर में कम ही एक्टिवेट होते हैं, मतलब कम एक्टिवेट रहते हैं, क्योंकि बहुत कम मूव करते हैं वो, क्योंकि उनका खून गर्म होता है। और ऑप्शन भी कह रहा है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल रिक्वायर मच लेस एनर्जी टू सर्वाइव देन वार्म ब्लडेड। बिल्कुल आपको पता ही होगा, ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उन्हें बहुत कम एनर्जी लगानी पड़ती है कोल्ड मतलब वार्म के मुकाबले सरवाइव करने में। तो इसका आंसर ऑप्शन है बी, दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनका ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मतलब जो भी सिस्टम्स होते हैं वो ओपन है इनके। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन सी, कॉकरेच कॉकरोच एंड सिल्वर फिश। कॉकरोच और सिल्वर फिश जो होते हैं इनका ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम। इनमें से ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो आपको पता ही है, इसका ऑप्शन है सी, अमीबा। अमीबा ही एक ऐसा एनिमल है जिसका नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, कॉकरोच कैन नॉट सर्वाइव इन वाटर बिकॉज इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज। जैसे आपको पता ही है कि जो कॉकरोच होता है वो पानी में ही जाते ही मर जाता है थोड़ी देर, क्योंकि इंसानों को भी आपने देखा होगा पानी में जाते तो मर जाते हैं, उनके पास ज़्यादा वो नहीं होता सर्वाइव करने का। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इसका सही है, ट्राइची। ट्राइची एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कॉकरोचों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल विच क्रीप एंड क्रॉल आर कॉल्ड। कैसे कौन से वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं जो कीप और क्रॉल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। जो कीप क्रॉल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए ये सब एक मैं आपको बता दूं, ये हमारी रेप्टाइल्स हैं। छिपकली में ऐसी चीज़ें जो होती हैं उन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं, जो रेंगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट बिलोंग टू क्लास मैमेलिया। एक मैमेलिया क्लास है, तो आपको बताना है कौन सा है वो। इसका आंसर है ऑप्शन डी, वेल, बैट, कंगारू, हिप्पोपोटामस, जो ये सब है ये मैमेलिया की क्लास है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट ए है, फ्रॉग कैन ब्रीथ बाय लंग्स एज वेल एज स्किन। बिल्कुल जी। ऑप्शन बी है, गिल्स आर प्रेजेंट इन सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ फ्रॉग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है एकदम। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है। कहने का मतलब ये है कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो अपनी स्किन से भी सांस लेते हैं और लंग से तो लेते ही हैं, पर जो गिल्स होती हैं जो कि फ्रॉग फ्रॉग में कुछ टाइम बाद ही आती हैं, वैसे तो वो फिशेस में होती हैं। तो बिल्कुल सही है इसका आंसर बी सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैच द फॉलोइंग है, एक लिस्ट है और एक क्लास है, आपको मैच करना है इन्हें। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो है वो मोलास्कस क्लास से होता है, और जो जेलीफिश है वो कोलेंट्रिएट को एलेंट्रिएट क्लास की होती है। सिल्वर फिश एंथ्रोपोडा है, और बॉम्बे डक जो है वो पाइसिस है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इन कोरेंडर द यूजफुल पार्ट्स आर, ये CDS में पूछा गया था अभी 2019 में। जो कोरेंडर होता है उसका यूजफुल पार्ट कौन सा होता है? देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो और ड्राई फ्रूट्स। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स रिजेंबल्स एल्गी ड्यू टू फीचर्स। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो एल्गी से रिजेंबल करते हैं कौन से फीचर से? तो मैं आपको बता दूं कि उनके जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें होता है ब्रायोफाइट्स और एल्गी में, बट वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है उसमें। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हैव फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी बट नो वेस्कुलर टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 12, एम्फीबियंस आर दोज एनिमल दैट, आपको बताना है कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो कौन से एनिमल होते हैं। एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। आंसर सी, एग्जाम्पल इसका फ्रॉग पानी में भी रहता है और लैंड में भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज कॉमन अमंगस्ट एगुलेना, अमीबा, एंटामोबिया एंड ट्राइप्सोमा। तो इसका आपको बताना है इसमें से कौन सा कॉमन फीचर्स जो इन सभी में पाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन से ही ये दोनों इस सब के सब रिलेट करते हैं, और डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन भी ये बाइनरी फ्यूजन से ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो मीना और हरीश ऑब्जर्व एन एनिमल इन देयर गार्डन। मीना और हरीश है, उन्होंने अपने गार्डन में किसी इंसेक्ट्स को देखा होगा। तो हरी ने उसे इंसेक्ट कहा, मीना ने उसे अर्थवर्म कहा। तो हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है जो उसको बता सके कि वो इंसेक्ट्स है। तो देखिए जो जिसके पाँव होंगे, बॉडी से जॉइंटेड लेग्स होंगे, वही इसके बारे में बता पाएगा कि वो इंसेक्ट्स है। तो ऑप्शन बी, बॉडी विद जॉइंटेड लेग्स। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग है, हाउस बॉल लिजर्ड्स, जो हाउस बॉल लिजर्ड्स होती हैं वो हेमीडेक्टिलस होती हैं, ठीक है। और ट्री फ्रॉग होती हैं वो हाइला होती हैं। मेल टफ्टेड ड्रग जो होता है वो अलाइंसिस फेल्यूगुला होता है। और सी अर्चिन जो होते हैं, सी अर्चिन, वो इलाइचिनस होते हैं, इचिनस होते हैं, इचिनस। तो ऑप्शन इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। तो बताना इनमें से किसके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, कैसे स्पेशल टिश्यू होते हैं जो पानी कैरी करते हैं। देखो पेट्रिडोफाइट्स होते हैं और जिम्नोस्पर्म ऐसे ही टिश्यू कैरी करते हैं। तो ऑप्शन सी है इसका, सी और डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 17, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब ये जो स्टेटमेंट्स है इनमें से कौन सी सही है?
एप्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। बिल्कुल भी नहीं, एप्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होती हैं, मधुमक्खियाँ। क्रोकोडाइल्स इज एन एम्फीबियन एंड हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। नहीं जी। फिशेस हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव 3 चैम्बर हार्ट। स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है, उनके पास 3 चैम्बर हार्ट तो होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही है। कंगारूज एक ऐसे हैं जो मैमल्स भी हैं, और वो अपने ऐसे मतलब जो पैदा करते हैं वो कम डेवलप्ड बच्चे को पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अमंग द फॉलोइंग एनिमल चूज द हैविंग 3 पेयर ऑफ लेग्स। स्पाइडर में तो आपको पता ही है 8, स्कॉर्पियन में 6 या 4 होती हैं, तो इसका आंसर है बग। बग आपने देखा होगा, उसमें 3 पाँव होते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोजेस अ स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस इन प्लांट्स। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है जो उसके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है पानी कैरी करने के लिए और अदर सब्सटेंसेस को। इसका आंसर ऑप्शन ए है, मार्चिंटाज। मार्चिंटा एक ऐसी प्रजाति है जिसके पास ऐसे कोई भी टिश्यू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द मोस्ट एब्यूडेंट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज आइडेंटिफाई। एब्यूडेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती हैं ये, तो ऐसा कौन सा है। बैक्टीरिया भी कम है, फंजाई भी कम है, ग्रीन प्लांट्स भी कम है। इंसेक्ट्स एक ऐसे हैं जो अनलिमिटेड है, एब्यूडेंट फॉर्म में बहुत सारी मात्राओं में है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो बायोलॉजी का। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।